तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल अर्थात जमानत संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है और एक तरीके से बेल लेना आसान हो गया है। ये डिसीजन के आधार पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी बेल दिया जाए तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाया जाए जिसमें पैसे को देने की बात कही जाए या फिर जो आरोपी है उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके फिर वहां से पैसे को रिकवरी की बात बेल के कंडीशन में ना लगाया जाए। ये अगेंस्ट द लॉ है। यहां पे जिस केस की चर्चा की जा रही है उसका नाम है फिरोज बासा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अप्रैल 2026 इसी साल का ये डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। फैक्ट्स बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा। फिरोज जो है इस पर फाइनेंशियल गबन का आरोप लगता है, लोगों का पैसा गबन करने का आरोप लगता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगता है और इस तरह से संबंधित बहुत सारा और धारा उस पर लगता है और इसके लिए उसको जेल में भेज दिया जाता है। 80 से 85 दिन वो जेल में रहता है। सेशन कोर्ट से उसको बेल नहीं मिलता है। मद्रास हाई कोर्ट में वो बेल के लिए जाता है और वहां से उसको बेल मिल जाता है, लेकिन बेल के साथ एक कंडीशन भी लगा दिया जाता है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। वो कंडीशन होता है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी को अटैच करके और उसको सेल करके जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है उनको पैसा दे दिया जाएगा। और इसी जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था, इसी डिसीजन के खिलाफ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये फिरोज आता है और यहां पे जब इस बात की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल यही होता है कि क्या बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी में कहीं यह प्रोविजन है कि बेल के दौरान कोई इस तरह का कंडीशन लगाया जाए कि किसी का सिविल लायबिलिटी भी डिसाइड कर दिया जाए, क्योंकि ये तो सिविल का मामला है, पैसे का रिकवरी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल तो हुआ नहीं है, फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है। क्योंकि बेल देना जो होता है वो तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है क्या उसको बेल दे देंगे तो कहीं वो फरार तो नहीं हो जाए, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में फेयरली पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा। तब ऐसे कंडीशन में बेल नहीं देना चाहिए। मतलब बेल को मेरिट के आधार पे दीजिए। आप ये डिसाइड मत कर लीजिए कि बेल दे देंगे लेकिन पूरे कंडीशन को मतलब पैसे की रिकवरी कर ले, पूरे केस का फैसला हो जाना। इस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और उसको बेल ग्रांट कर दिया। और इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का चर्चा किया जिसका नाम था महेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2006 का केस है और इस केस में महेश चंद्रा के खिलाफ जो केस होता है वहां पे एक पत्नी ने अपने पति पे भी केस किया और पति के बड़े भाई और उसकी भाभी मतलब जेठ जेठानी पे भी केस कर दिया। वही जेठ जेठानी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको बेल तो ग्रांट कर देते हैं लेकिन कहते हैं कि 2000 रुपया मेंटेनेंस के रूप में आप देंगे। लेकिन इसी आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं महेश चंद्रा और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल हमेशा मेरिट पे दिया जाता है और इस तरीके का प्री कंडीशन लगाना गलत है। तो इसी केस का हवाला देते हुए ये फिरोज बासा के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को बरकरार रखते हुए कहा है कि किसी भी तरह का प्री कंडीशन प्रॉपर्टी अटैचमेंट जैसी बात बेल कंडीशन में एटलीस्ट नहीं लागू होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि बेल लेने का तरीका है जो थोड़ा सा आसान हो गया है इस डिसीजन के बाद। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछना कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।